इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने के लिए चलते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत के अंदर कौन कौन सी जगह नोटों की छपाई होती है। तो हम बता सकते हैं कि पहला है आपका देवास, जो कि एमपी में पड़ता है। दूसरा है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। और तीसरा है मैसूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा है सालमुरी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये 4 जगह है जहाँ पर आरबीआई की जो प्रिंटिंग होती है, जो नोटों की छपाई होती है, वो 4 जगह होती है। हम बोलते हैं कि आरबीआई के सर्वप्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके ओसबर्न स्मिथ। आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे जब ओस पढ़ती है सुबह सुबह, तो आप किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते। बर्न का मतलब होता है जलाना। आप किसी चीज को क्या नहीं कर सकते हैं, बर्न नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे सीडी देशमुख। आपको पता है कि जब ये सीडी देखते थे, जब सीडी का मतलब आपको पता है कि सीडी एक बार ऐसा संसाधन हुआ करता था जिसमें बहुत सारी पिक्चर जो होती थी, जो बहुत सारी मूवी होती थी, उनको सेट कर दिया जाता था। तो उनका जब ये मुख कैसा हो जाता था, एकदम लाल सा हो जाता था सीडी देखते देखते, क्योंकि इनको देखना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये है आपके शक्ति कामदार। कौन है? शक्ति कपूर। कौन है? शक्ति कपूर है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नीमच किसके लिए प्रसिद्ध है। नीमच में आपको पता होगा कि तंबाकू सबसे ज्यादा तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और नीमच कहाँ पड़ता है? ये एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है, तो 31 मई को बनाया जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं मेरी 31 तारीख को जितनी भी तंबाकू की दुकान है वो सारी की सारी क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। तो आप इस तरीके से चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट करके देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें ये बनता है तंबाकू में क्या पाया जाता है। तंबाकू में बेटा निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन नाम का रसायन पाया जाता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा घातक, बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश से होती है, तो ये होती है शिव रमन समिति की सिफारिश से। तो आप बोल सकते हैं नाना वादा मत करना। शिव जी कहते हैं नाना किसी से वादा मत करना, वादा किया तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी से क्या नहीं करना। नाबार्ड की जो स्थापना की थी शिव रमन समिति की सिफारिश से होती है। आरबीआई की स्थापना यंग लोगों ने की है। किसने की है? यंग लोगों ने की है। यंग रिटर्न कमीशन, जो कि यंग लोग आते हैं, अपना अपना कमीशन देते हैं कि नहीं नहीं अपना क्या कर दो, हमारी बैंक खोल दो। आरबीआई जो बैंक है, बैंक को खोल दो। 1934 में इसकी स्थापना होती है। तो स्थापना की एक समिति की सिफारिश की बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अपन किस तरीके से इसको मतलब फुल फॉर्म में किस तरीके से बता सकते हैं। जीएसटी जो होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल के ऊपर लगने वाला। और आईजीएसटी होता है इंटरनेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स। इस तरीके से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम जो रेल चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चलाई जाती है, तो बता सकते हैं इलाहाबाद से कानपुर चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? वो 1859 में। तो आप इसको याद किस तरीके से करेंगे? 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे कितने बनते हैं? 9 बनते हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से बता सकते हैं कि सर्वप्रथम जो रेल के लिए जो कानून बनाने वाले थे वो कौन से गवर्नर थे? वो डलहौजी थे, गवर्नर थे उस टाइम में। तो उनके शासन काल में सर्वप्रथम रेल को चलाया जाता है, वो चलाया जाता है मुंबई से ठाणे के बीच में। और उसकी जो दिनांक निर्धारित की जाती है 16 अप्रैल 1953 को की जाती है। इसी प्रकार से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।